नमस्कार दोस्तों, मैं राजर्षण स्वागत करता हूं आपके चैनल एग्जाम फेवर IQ जीके पे। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पर पूरी लुसेंट जीके के निचोड़ का 1000 प्रश्नों का संग्रह चल रहा है। इस सीरीज में लिए गए सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट एवं सिलेक्टेड हैं, जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यूजफुल है। आज का 8वां दिन है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? सही आंसर उत्तर प्रदेश। कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? सही आंसर बाबर। मुगल वंश की स्थापना बाबर ने 1526 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? सही आंसर गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। खालसा पंथ की स्थापना 30 मार्च 1699 ईस्वी को की गई थी। अगला प्रश्न, सन 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सही आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। अगला प्रश्न, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुर मात्रा होती है? सही आंसर विटामिन डी। मछलियों के यकृत के तेल में विटामिन डी की प्रचुर मात्रा होती है। अगला प्रश्न, पेलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? सही आंसर विटामिन B3। विटामिन B3 की कमी से मनुष्य में पेलेग्रा रोग फैलता है। अगला प्रश्न, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? सही आंसर नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। न्यूक्लियर फ्यूजन में जब दो हल्के नाभिक को मिलाकर एक भारी तत्व का निर्माण किया जाता है, इस प्रक्रिया को न्यूक्लियर फ्यूजन या नाभिकीय संलयन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? सही आंसर राष्ट्रीय रक्षा अकादमी पूना के पास खड़गवासला में स्थित है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की स्थापना 7 दिसंबर 1954 ईस्वी को हुई थी। अगला प्रश्न, सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर पंचशील समझौता। 1954 में हुए भारत चीन समझौता को पंचशील एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, पंचतंत्र के लेखक कौन है? सही आंसर विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र लिखा गया है। अगला प्रश्न, संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? सही आंसर राज्यसभा। राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? सही आंसर 65 वर्ष की आयु तक। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपने पद पर 65 वर्ष की आयु पर रहता है या 6 वर्ष तक उनकी सर्विस होती है। इन दोनों में जो पहले पुर जाए वही मान्य होता है। अगला प्रश्न, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? सही आंसर संतोष यादव। संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली भारत की पहली भारतीय महिला है। संतोष यादव हरियाणा राज्य से संबंध रखती हैं। वे 1992 एवं 1993 में लगातार 2 वर्ष माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई फतह करी थी। अगला प्रश्न, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? सही आंसर टेनिस। डेविस कप टेनिस खेल से संबंध रखता है। अगला प्रश्न, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? सही आंसर बछेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल है। बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर 1984 में फतह की थी। अगला प्रश्न, इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? सही आंसर देहरादून। इंडियन मिलिट्री अकादमी देहरादून में स्थित है। इसकी स्थापना 10 दिसंबर 1932 ईस्वी को हुई थी। अगला प्रश्न, जापान की मुद्रा कौन सी है? सही आंसर एन। जापान की मुद्रा एन है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सही आंसर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। अगर ये नहीं रहे तो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति का शपथ आर्टिकल 99 में उल्लेख किया गया है।
अगला प्रश्न, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? सही आंसर गोदावरी। नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न, भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? सही आंसर उत्तर प्रदेश। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। अगला प्रश्न, रामायण किसने लिखी है? सही आंसर महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा रामायण लिखा गया है। अगला प्रश्न, बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? सही आंसर टका। बांग्लादेश की मुद्रा टका है। अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? सही आंसर 1901 ईस्वी में। नोबेल पुरस्कार स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में हर साल दिया जाता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? सही आंसर 12। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। वे सदस्य किन किन क्षेत्रों से बिलोंग कर सकते हैं? वे सदस्य कला के क्षेत्र यानी कि आर्ट के क्षेत्र से, साइंस के क्षेत्र से, लिटरेसी के क्षेत्र से एवं सोशल वर्कर के क्षेत्र से बिलोंग कर सकता है, लेकिन स्पोर्ट्स के क्षेत्र से बिलोंग नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न, सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन था? सही आंसर कपिल देव। 1983 के विश्व कप विजेता जब बनी थी भारत, उस टाइम के कप्तान कपिल देव जी थे। अगला प्रश्न, टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय कौन है? सही आंसर अनिल कुंबले। टेस्ट मैच की एक पारी में सभी 10 विकेटों को लेने वाला पहला भारतीय अनिल कुंबले हैं। अगला प्रश्न, हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है? सही आंसर भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, जो कि कानपुर में है, सोनीपत में। अगला प्रश्न, वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? सही आंसर बैरोमीटर। बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए हैं? सही आंसर मई 1951 में नई दिल्ली में। फर्स्ट एशियन गेम मई 1951 में नई दिल्ली में खेला गया था। अगला प्रश्न, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? सही आंसर 22 दिसंबर। 22 दिसंबर के दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। ऑप्शन में अगर 23 दिसंबर भी दिया रहे तो भी ठीक इसी पे लगाना है, अगर 22 नहीं रहे तो। अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? सही आंसर 80 से 120 mmHg। 80 से 120 mmHg, Hg का मतलब मरकरी होता है, का सामान्य मनुष्य का रक्तदाब होना चाहिए। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? सही आंसर 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी के द्वारा मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था, यानी मुंबई के अधिवेशन में इस पर बात चली थी कि इस मूवमेंट को स्टार्ट करना है। अगला प्रश्न, चंद्र ग्रहण कब लगता है? सही आंसर पूर्णिमा। ल्यूनर इक्लिप्स पूर्णिमा के दिन होता है और सोलर इक्लिप्स अमावस्या के दिन लगता है। अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? सही आंसर 23 जोड़े या 46। मनुष्य के गुणसूत्र जोड़ों में 23 होते हैं, ऐसे 46 गिना जाता है। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया है? सही आंसर अहमदाबाद। महात्मा गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम गुजरात के अहमदाबाद में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न, पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? सही आंसर जगदीश चंद्र बसु। जगदीश चंद्र बसु एक भारतीय वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया था कि पौधे में जीवन होता है। अगला प्रश्न, कोलकाता किस नदी के किनारे है? सही आंसर हुगली। कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? सही आंसर केरल। केरल राज्य में भारत में
सबसे ज्यादा रबर का उत्पादन होता है? अगला प्रश्न, भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर जनरल के एम करियप्पा। जनरल के एम करियप्पा भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? सही आंसर टेनिस। डबल फॉल्ट शब्द टेनिस खेल में उपयुक्त होता है, यानी प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न, एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? सही आंसर 72 टाइम्स। एक स्वस्थ मनुष्य का ह्यूमन हार्ट 1 मिनट में 72 टाइम्स हार्ट बीट करता है। अगला प्रश्न, संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चाइना, सबको पता है। अगला प्रश्न, स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? सही आंसर हरियाणा। स्वांग हरियाणा राज्य का लोक नृत्य कला है। अगला प्रश्न, मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? सही आंसर लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची का विश्वविख्यात पेंटिंग, इसका नाम है मोनालिसा। अगला प्रश्न, मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? सही आंसर विनोबा भावे। विनोबा भावे मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। मैग्सेसे फिलीपींस देश के द्वारा दिया जाता है। मैग्सेसे में $50,000 की राशि प्रदान की जाती है। मैग्सेसे पुरस्कार 1957 से शुरू किया गया था। मैग्सेसे पुरस्कार एशिया का सबसे सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। यह एशिया का नोबेल के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए हैं? सही आंसर 1961 ईस्वी। अर्जुन पुरस्कार 1961 ईस्वी में शुरू हुए हैं। अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? सही आंसर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, लेकिन 3 नवंबर 2021 के बाद भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? सही आंसर लिटरेचर। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य क्षेत्र से संबंध रखता है। अगला प्रश्न, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? सही आंसर क्रिकेट। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट खेल से संबंध रखता है। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।